morning, students. Today I will start with the third part of the first chapter. In that, I will explain you India and India's land and people. Okay, in our India, which type of people are living, and those who came from other countries and settled and mingled with India, who are that people that we will talk. Okay, that topic I will explain you. And the last topic of this chapter, that is preservation and conservation of heritage. And in today's video, that much only, and we will finish the first chapter of your social science history part, first chapter. Okay, so as you know, in previous video I had explained you about the cultural heritage of India and cultural heritage of Gujarat. After that we have the topic fairs of Gujarat. Fairs, मेले जो होते हैं बच्चों, गुजरात में जो भी मेले लगते हैं गुजरात में, उससे रिलेटेड टॉपिक है, जिसका टेबल आपको दिया गया है टेक्स्ट बुक में. दैट टेबल इज़ आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ 1 मार्कर. ऑब्जेक्टिव के टर्म पे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कौन से मंथ में, कौन से विलेज में और कौन से पर्टिकुलर बेसिस पे वो फेयर लगता है गुजरात में, वो टेबल में 3 कॉलम में एक्सप्लेन किया गया है. और जो वो मंथ है, ठीक है, वो मंथ हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है. जो हमारे रिलीजन बेसिस पे मंथ होते हैं ना, उसके टर्म पे उसे मेंशन किया गया है. ओके, नॉट एज पर दी इंग्लिश कैलेंडर. जो हम नॉर्मल टर्म्स पे जनवरी टू दिसंबर फॉलो करते हैं नॉर्मल टर्म पे, उस पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग उनको मेंशन किया गया. तो गो थ्रू एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग एज आई टोल्ड यू, इम्पॉर्टेंट बोर्ड है के बेसिस पे है. मूविंग ऑन फर्दर, इंडिया लैंड एंड पीपल, लोगों के बारे में है. दिस particular topic is based on Indian people. As you know, Dravidians are considered to be the most Asian people of India. हमारे एशियन टाइम से जो लोग रह रहे हैं हमारे इंडिया में, इंडियंस है, वो द्रविडियंस है. The recent indicates that about 6 tribes came and settled in India before the Dravidians. प्लस जब हमने इंडिकेट किया, गो थ्रू किया, ठीक है, कि विच अदर पीपल आर देयर इन इंडिया, देन वी गेट टू नो दैट 6 अदर ट्राइब्स, 6 और टाइप्स के लोग हैं, ट्राइब्स है, जो इंडिया में आए, सेटल्ड हुए, और वो भी बिफोर द द्राविडियंस आने से भी पहले. ठीक है. फर्स्ट, दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज निग्रोट्रॉइड. निग्रोट्रॉइड टॉपिक 2 मार्कर है, एग्जाम में 2 मार्क के टर्म पे पूछा जाता है. Negrotroids are, according to some historian, the most Asian Indian inhabitant of India. Negrotroids है, वो सबसे हिस्टोरियन है, ठीक है, हिस्ट्री बेसिस, प्लस मोस्ट एशियन इनहेबिटेंट. इनहेबिटेंट मीन्स उनके अंदर रहन सहन, उनको पर्टिकुलरली कोई भी हैबिट्स के टर्म पे वो एक डिसिप्लिन पे वर्कआउट नहीं करते. इनहेबिटेंट पीपल्स है. दे केम टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया. वो आए कहाँ से? अफ्रीका से, पर अफ्रीका से गए थे बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से होके इंडिया है. देयर फिजिकल फीचर्स आर डार्क कॉम्प्लेक्स. दे हैव 4 to 5 feet हाइट एंड कर्ली हेयर्स. ओके, दिस इज द पर्टिकुलरली डिस्क्रिप्शन ऑफ निग्रोटॉइड. एस्ट्रोलॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट. एस्ट्रोलॉइड मोस्ट प्रॉबेबली बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है. एस्ट्रोलॉइड पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. दे केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड सेटल्ड इन इंडिया. सेकेंड, आर्यंस हु केम लेटर. आर्यंस जो बाद में निषाद के नाम, दे कॉल्ड दिस पीपल एज निषाद. जो आर्यंस थे वो बाद में आए, जो पर्टिकुलरली उन्होंने उन्हें ऑस्ट्रोलॉइड्स को नाम दिया निषाद. मीन्स द अनदर नेम ऑफ एस्ट्रोलॉइड इज निषाद. द कुल, द मुंडा, द कासी ट्राइबल्स इन आसाम. आसाम में ये 3 ट्राइबल्स है, मीन्स आदिवासी लोग हैं, कुल के, मुंडा और कासी के, जो
as well as the tribals in Nicobar और Myanmar are the descendants. ये सब descendants है जो particular belong करते हैं एस्ट्रोलॉइड के कुल के, मीन्स दे आर सिमिलर टू द एस्ट्रोलॉइड people. A person who belongs to the same family as somebody who lived a long time ago. Descendant का मतलब वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम फैमिली से, एस्ट्रोलॉइड्स के, मीन्स उनका कनेक्शन है, उनका ब्लड रिलेशन है, और वो उस टाइम से, तो वो कहाँ कहाँ पे है, आसाम में, म्यांमार में और निकोबार में, ठीक है. स्टिल देयर फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ब्रॉड हेड है, फ्लैट नोज होता है और शॉर्ट हाइट होती है, ठीक है, एस्ट्रोलॉइड्स की. नाउ वी विल टॉक अबाउट द्राविडियंस. द्राविडियंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 3 मार्कर में भी पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछा गया है बच्चों. हियर आई एम एक्सप्लेनिंग दैट Dravidians, the people belonging to the Dravidians race were the original inhabitant of India. मीन्स जो द्राविडियंस है वो ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से ही बिलोंग करते हैं. दे वेर द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द स्टोन एज सिविलाइजेशन. जो स्टोन एज था उस टाइम से हमारे कंट्री से कनेक्टेड है, हमारी कंट्री से बिलोंग करते हैं. और इनका क्रिएटर कौन है, मोहनजोदारो कल्चर. मीन्स जो ये कल्चर फॉलो करते हैं वो कॉस्ट का करते हैं मोहनजोदारो के टाइम का, ठीक है. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द आर्यंस दे शिफ्ट टू एंड सेटल डाउन इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मीन्स जैसे ही आर्यंस आए, ठीक है, तो उन्होंने पर्टिकुलरली उनके बाद द्राविडियंस जो नॉर्थ में थे उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर दिया, नॉर्थ से जाके साउथ में. साउथ में वो जाके सेटल्ड हो गए, शिफ्ट हो गए वहाँ पे, और वहाँ पे अपने कल्चर को, लैंग्वेजेस को सर्वाइव किया, ठीक है. देयर दे सेटल डाउन एंड दे हैड एक्सपैंड देयर लैंग्वेजेस एंड कल्चर ओवर देयर. ओके. दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेसेस एंड फादर एज गॉड. मीन्स उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट बताया कि माँ और पापा, ठीक है, मदर एज वेल एज फादर, दे आर लाइक एज गॉडेस एंड गॉड. ओके. उन्हें मम्मी पापा देवी, हम उन्हें माँ बाप से ज़्यादा भगवान के बेस पे पूछते हैं. देयर बाय द रिलीजियस बिलीफ ऑफ पार्वती एज अ मदर एंड शिवा एज द फादर डेवलप. हमारे अंदर जो ये कॉन्सेप्ट है, हम मम्मी को माता का स्वरूप यानी पार्वती माता का स्वरूप मानते हैं और शिवजी को फादर फिगर मानते हैं, ठीक है. फादर इज लाइक अ शिवजी. ओके. तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें प्रोवाइड किया. दे डेवलप द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप दीप एंड आरती. उन्होंने हमें प्रॉपरली धूप दीप और आरती से वर्शिप करना सिखाया. ये हमारे अंदर उन्होंने डेवलपमेंट किया ट्रेडिशन का. दे हैड मैट्रिचल फैमिली सिस्टम. अब मैट्रिचल फैमिली सिस्टम क्या होता है? अ मैट्रिचल सोसाइटी, फैमिली और सिस्टम is one in which the rulers are female and power or property is passed from mother to daughter. The 3000 years of the matriarchal Sumerian society. मैट्रिचल सिस्टम में, फैमिली में या सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रूल जो होता है वो फीमेल करती है. पावर और प्रॉपर्टी किसके पास होती है? मदर के पास होती है. और उसके मदर के बाद डॉटर को पास आउट होती है. और ये 3000 ईयर्स तक मैट्रिचल सुमेरियन सोसाइटी में पर्टिकुलरली वर्कआउट किया. He was raised Sumerian society. He was raised in a matrilineal family and was always closer to his mother than his father. Particularly ये 3000 साल पुराना सिस्टम है. सेकेंड थिंग, एंड परमिटेड इंटरकास्ट मैरिज. इन्होंने ही इंटरकास्ट मैरिज करना पर्टिकुलरली अलाउ किया, परमिट किया, परमिशन दी गई कि ओके वी आर पर्टिकुलरली ओके विद इंटरकास्ट मैरिज. अब इंटरकास्ट मैरिज क्या होता है? इट्स अ मैरिज वेयर टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट मैरी ईच अदर. अब इंटरकास्ट मैरिज यानी दोनों, जैसे गुजराती है तो मराठी के साथ शादी किया, दोनों की कास्ट अलग हुई पर दोनों के अंदर मैरिज, दोनों को मैरिज करने के लिए अलाउ किया गया. और ये सिस्टम को पर्टिकुलरली परमिशन किसने दी? द्राविडियंस ने दी. दे हैड स्टार्टेड गिविंग द परमिशन टू द पीपल that they can do the intercaste marriage. They made progress in the crafts like boat and rafting making. Means
स्मॉल रबर और प्लास्टिक बोट्स बनाई उन्होंने, ब्लो विद एयर इनटू टू मेक द इट फ्लोट। मीन्स उन्होंने रबर से और प्लास्टिक से बोट्स बनाए और वो बोट के ऊपर वर्कआउट किया, ब्लो किया, मीन्स उसे कैसे फुलाया, एयर से, कि वो फ्लोट हो पानी के ऊपर। सेकेंड थिंग, उन्होंने प्रोग्रेस किया वाइल क्रिएटिंग अ वीविंग, स्पिनिंग एंड डाइंग कॉटन। ये सब पर्टिकुलरली उन्होंने प्रोग्रेस किया हमारे कंट्री में, हमारे डेवलपमेंट को और बढ़ाया और एनहांस किया। सेकेंड थिंग, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, मलयालम आर द द्राविडियन फैमिली लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल इन साउथ इंडिया। ये सर्दर्न पार्ट में जाके एज आई टोल्ड यू, वो नॉर्दर्न से जाके सर्दर्न इंडिया में सेटल्ड हो गए और वहाँ पे उन्होंने अपने लैंग्वेजेस को स्पोक किया, स्टार्टेड स्पीकिंग स्पोकन बाय देम बाय द पीपल ऑफ सर्दर्न इंडिया। तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़न है, ये ऑल दे आर द पार्ट ऑफ द्रविडियन फैमिली। ओके। सेकेंड, इनिशियली तमिल लिटरेचर जो है वो फुल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लव है, यानी तमिल लिटरेचर के अंदर आप जब पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि लव और एक्सप्रेशन को उन्होंने कितना ज़्यादा इनिशिएटिव, उन्होंने उस पर कितना ज़्यादा वर्कआउट किया है। देन वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ पीपल, दैट इज अल्पाइन, डिनारिक एंड अर्मोनॉइड। These are the three people which are migrated to India from Central Asia. सेंट्रल एशिया से वो माइग्रेट हुए थे, शिफ्ट हुए थे, लोकेटेड फ्रॉम सेंट्रल मीन्स आके इंडिया में सेटल हुए थे। उनके फिजिकल फीचर एकदम सिमिलर है, एक जैसे ही है, और वो डिसेंडेंट्स आज कहाँ लार्जर नंबर में पाओगे, गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। सेकेंड, वी विल टॉक अबाउट मंगोलॉइड। मंगोलॉइड भी एक पर्टिकुलर पीपल्स है जो इंडिया में आए नॉर्दर्न चाइना, और वो नॉर्दर्न चाइना से आए पर कहाँ से होके, तिब्बत होके आए। दे आर नोन एज किरट। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु आर द किरट्स? किरट्स आर मंगोलॉइड। अनदर नेम ऑफ मंगोलॉइड इज किरट। फिजिकल फीचर अगर हम बात करें तो इनका येलो कॉम्प्लेक्शन होता है, फ्लैट फेस होता है, चबी चिक्स होते हैं और उनकी आंखें एल्मोट शेप्ड आइज्ड होती है। देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्यंस, नॉर्डिक आर्यंस। 3 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड में। आर्यंस, दे आर बिलोंग टू द नॉर्डिक आर्यन, क्रिएटर ऑफ आर्यन कल्चर सिविलाइजेशन इन इंडिया। इन्होंने कल्चर क्रिएट किया आर्यंस का हमारे कंट्री में। प्लस द आर्यंस वेर मोर डेवलप्ड पीपल देन देयर कंटेम्पररीज, मीन्स कंपैरेटिवली टू अदर पीपल आर्यंस ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। दे एडोप्टेड द गुड वे ऑफ लाइफ ऑफ द अदर ट्राइबल्स इन इंडिया। उन्होंने एक गुड वे ऑफ लाइफ दे एडॉप्ट की कंपैरेटिवली टू अदर्स, एंड उन्होंने एक कल्चर के हारमोनी को फॉर्म किया, एक के बाद स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसेस, एक प्रॉपर फॉर्मेशन में कल्चर का एक क्रिएट किया हमारे कंट्री में। दे वेर द नेचर लवर, वर्शिप्स करते थे ट्रीज़ को, रिवर्स को, माउंटेन्स को, सन को, विंड को और रेन को। प्लस उन्होंने कंपोज किए हैं रिचार्ज हिम्स जो हम लोग को सीक करते हैं देयर ब्लेसिंग्स, फॉर सीकिंग देयर ब्लेसिंग। हम लोग रिचार्ज करते हैं, हिम्स को उन्होंने क्रिएट किया आर्यंस ने। प्लस दे आर रिसाइटिंग द वेदास, यज्ञ परफॉर्म करना वो पार्ट बन गया हमारे रिलीजियस रिचुअल्स में, एंड दिस इज गिवन बाय आर्यंस। Initially, they lived in the densely populated Sapta Sindhu region in northwest India, which is called as Aryavarta. ये ज़्यादातर कौन से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रहते थे, जहाँ पे सप्त सिंधु, सातों नदियाँ बहती थी, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, जिसे आर्यवर्ता कहा जाता है। सब्सिक्वेंटली आर्यवर्ता एक्सटेंड अप टू मिथली एंड विंध्याचल इन द पोस्ट वैदिक पीरियड। आर्यवर्ता जो है वो पार्ट किधर से किधर तक है, मिथली से स्टार्टअप होता है और विंध्याचल तक क्रिएट मीन्स एक्सटेंडेड, और ये पोस्ट वैदिक टाइम पीरियड की बात है। प्लस देयर वास्ट एरिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेम्स, मीन्स उनको ज़्यादातर रिकॉग्नाइज किया जाता था वो एरिया को, भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष, आफ्टर द नेम ऑफ द किंग भारत। ठीक है, भारत जो किंग थे उनके नाम के बाद ही उनको पहचाना, एड ऑन किया जाता था और पहचाना जाता था। द रिच कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया इज़ द हेरिटेज ऑफ द आर्यन। सबसे रिच प्रॉस्पर जो कल्चर था हमारे इंडिया का वो ज़्यादातर आर्यंस ने हमें दिया है,
उन्होंने क्रिएट किया है, डेवलप किया है. Preservation and conservation of cultural heritage, which is the most important topic once again after Aryan, that is 3 marker, which is asked in एग्ज़ाम. 3 मार्कर में भी पूछा गया है बोर्ड के एग्ज़ाम में, +2 मार्कर में भी पूछा गया है. ये क्या है? आर्टिकल है 51A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ले डाउन है एज पर द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन, कि ये फॉलो करना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है एज अ सिटीजन. उसके अंदर 6, 7 और 9 पॉइंट, आर्टिकल 51A के अंदर 6, 7 और 9 पॉइंट जो है, जिसके अंदर लिखा है, प्रिस्क्राइब किया है कि ड्यूटी है हमारी हर सिटीजन की कि प्रिजर्व करे कल्चरल हेरिटेज. व्हाट इज़ द ड्यूटी? दैट वी हैव टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. जो हमें कंपोजिट कल्चर है, हमारा रिच हेरिटेज है, उसे हमें उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है, वैल्यू भी कर रखनी है और प्रिजर्व भी करना है. सेकेंड, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट. हमें प्रोटेक्ट भी करना है, उसे इम्प्रूव भी करते रहना है. किसी नेचुरल एनवायरनमेंट को, जैसे फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है. एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर. लिविंग क्रीचर के लिए कंपैशन होना चाहिए, उन्हें हिट नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए. थर्ड बट नॉट द लीस्ट, थर्ड नॉट द लास्ट वन, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर वायलेंस. मीन्स हमें सेफ गार्ड करनी है हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को, हमको सेफ रखना है, प्लस टू एड्योर वायलेंस. एड्योर वायलेंस मीन्स सेकेंड थिंग, हमें संभाल के रखना है, वायलेंस करना नहीं है, पब्लिक सेफ्टी करनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी करनी है, पर इस ढंग से कि कोई को हार्म ना हो, कोई के साथ झगड़ा ना हो, वायलेंस ना हो. ठीक है, इस टर्म्स पे हमें प्रिजर्व करना है, हमारे कंजर्व करना है कल्चरल हेरिटेज को. Here the third video of the first chapter is over, and I hope so this is very much helpful to you to learn it out and to understand the first chapter of your history. Okay, view my video properly. Okay, and if you have any query, doubt, you can comment me. Okay, like my video, view my video and subscribe my video. Okay, have a nice day. Bye.